Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max दोनों ही फोन्स दिखने में काफी आइडेंटिकल हैं, बल्कि दोनों ही फोन्स का हार्डवेयर भी लगभग मिलता जुलता है। अब Note 9 Pro के मुकाबले Note 9 Pro Max में आपको बेहतर फ्रंट और रियर कैमरास मिलते हैं। इस फोन में रैम भी ज्यादा है और ये फोन और भी तेज 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। तो क्या आपके सुझाव में आपको ज्यादा पैसे खर्च करके Redmi Note 9 Pro Max खरीदना चाहिए या फिर Redmi Note 9 Pro इससे एक बेहतर डील है? आइए जानते हैं हमारे रिव्यू में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि आजकल के ये फोन्स हर रिलीज के साथ बल्कि होते जा रहे हैं और ऐसे ही Redmi Note 9 Pro Max भी एक बल्कि स्मार्टफोन है। इसकी थिकनेस 8.8 mm है और इसका वजन है 209 ग्राम्स, जिसके कारण इसे एक हाथ से ऑपरेट करना आसान नहीं होता। तो Redmi Note 9 Pro Max एक बल्कि स्मार्टफोन है और इसके बहुत सारे कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण है इस फोन की बड़ी बैटरी, जो कि 5020 mAh की है। अब हमारी यूजेज के दौरान ये फोन एक सिंगल चार्ज पर 1.5 दिन तक चला। इस फोन ने हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में 17 घंटे और 10 मिनट के बाद दम तोड़ा, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। आपको इस फोन के साथ एक 33 वॉट का चार्जर मिलता है और यह उन कारणों में से एक है जो Redmi Note 9 Pro Max को Note 9 Pro से महंगा बनाते हैं। हमने पाया कि इस चार्जर की मदद से Note 9 Pro Max 30 मिनट में 52% और 1 घंटे में 90% चार्ज हो जाता है। इसके साथ ही फास्ट चार्जिंग के दौरान फोन थोड़ा हीट अप भी हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं Redmi Note 9 Pro Max के उस मुख्य फीचर की जो इस फोन को Redmi Note 9 Pro के मुकाबले में बेहतर बनाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस फोन के कैमरास की। Redmi Note 9 Pro Max में Xiaomi ने एक 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा का इस्तेमाल किया है, जिसका अपर्चर है f1.89। इसके साथ में आपको एक वाइड एंगल कैमरा, एक डेप्थ कैमरा और एक मैक्रो कैमरा भी सेटअप में मिलते हैं। इस फोन में बहुत से कैमरा मोड्स हैं, पर उन सब में शॉर्ट वीडियो फीचर सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है। इस फीचर की मदद से आप 15 सेकंड के वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर पाएंगे और इन वीडियोस में ऑडियो भी ऐड करा जा सकता है। अब ये फीचर खास करके इंस्टाग्रामर्स और टिकटॉकर्स को काफी पसंद आएगा। तो अब बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। Redmi Note 9 Pro Max से ली गई तस्वीरें दिन की रोशनी में काफी अच्छी आती हैं, बल्कि ये फोटोज दिखने में शार्पन लगती हैं, जिसके कारण ये हर किसी को शायद पसंद ना आए। पर जैसे ही आप इन फोटोज में जूम इन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इनमें काफी डिटेल होता है, पर हाँ, फिर भी शैडोज में थोड़ा ग्रेन मिलेगा। क्लोजअप शॉट्स के विभाग में किसी भी सब्जेक्ट को शूट करते वक्त बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट पोके इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम Redmi Note 9 Pro Max से जिस एरिया में फोकस करना चाहते थे उसके लिए हमें एक से ज्यादा बार ट्राई करना पड़ता था, पर इसका रिजल्टिंग शॉट अच्छा और शार्प निकल कर आता था। वाइड एंगल कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू जरूर मिलता है, पर इस कैमरा से ली गई तस्वीरों में डिटेल की कमी होती है। इसके अलावा वाइड एंगल करेक्शन रिजल्टिंग फोटोज में बैरल डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट करता है। हमने बहुत से ऐसे फोन्स देखे हैं जो खराब मैक्रो कैमरास के साथ आते हैं, पर अच्छी बात यह है कि Redmi Note 9 Pro Max उन फोन्स में से एक नहीं है। इस फोन में आपको एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। इसका फोकस डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और पर्याप्त लाइट में ली गई फोटोज बढ़िया डिटेल्स के साथ निकल कर आती हैं। पोर्ट्रेट मोड में एज डिटेक्शन सही था और ये फोन सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच आराम से डिस्टिंग्विश कर पाता है। हालांकि कुछ केसेस में, जैसे कि किसी के हाथ और शरीर के बीच जो गैप होता है, उन जैसे एरियाज को ये फोन ब्लर आउट नहीं कर पाता। लो लाइट में शूट करते वक्त हमने देखा कि तस्वीरों में नॉइज अंडर कंट्रोल रहता है, पर इन फोटोज में आपको डिटेल की कमी दिखेगी जैसे ही आप जूम इन करेंगे। हालांकि नाइट मोड ऑन करते ही आउटपुट शार्पर आता है, फोटोज में डिटेल ज्यादा होती है और ऑब्जेक्ट्स और शैडोज बेहतर विजिबल होते हैं। बात करी जाए इस फोन के 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा की, तो हम देखना चाहते थे कि ये कैमरा Redmi Note 9 Pro के सेल्फी शूटर के मुकाबले कैसा परफॉर्म करता है। दिन की रोशनी में सेल्फीज शार्प तो दिखती हैं, पर ये काफी स्मूथ भी होती है, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है। आपको सेल्फी कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड का विकल्प मिलता है और यह बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच आराम से सेपरेशन क्रिएट कर पाता है। लो लाइट में आपको कैमरा की परफॉर्मेंस में ड्रॉप देखने को मिलता है और आउटपुट में जूम इन करने पर भी ग्रेन विजिबल होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग के विभाग में आप रियर कैमरा से 4K 30 FPS तक और सेल्फी कैमरा से 1080p 30 FPS तक शूट कर सकते हैं।
दिन की रोशनी में 1080p में शूट करते वक्त कैमरा लाइट को सही से मीटर कर पाता है और आउटपुट भी वेल स्टेबलाइज्ड निकल कर आता है। हालांकि लो लाइट में ली गई फुटेज में हमें शिमर इफेक्ट देखने को मिला। इसके अलावा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टेबलाइजेशन ना होने के कारण फुटेज शेकी आती है। आगे बढ़ते हैं तो फोन का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर एक दमदार चिपसेट है जो डे टू डे टास्क को आराम से हैंडल कर पाता है और इस फोन को एप्स को लोड अप करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये फोन गेमिंग को सही से हैंडल कर पाता है। हमने इस फोन पर PUBG मोबाइल हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर खेली और हमने कभी भी कोई स्टटर या लैग का सामना नहीं करा। पर हाँ, गेमिंग करने के कुछ 20 मिनट बाद ये फोन थोड़ा गर्म जरूर हो जाता है। तो खैर, ये डिस्प्ले वन हैंड यूजेज के लिए तो नहीं बनी है, पर हाँ, इस पर वीडियोस देखने में या गेम्स खेलने में काफी आनंद आता है। इस फोन में आपको Poco X2 या Realme 6 Pro की तरह एक हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले तो नहीं मिलता, तो ये उन डिवाइसेस जितना स्मूथ नहीं फील होता। पर हाँ, ये एक डील ब्रेकर नहीं है। इस डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। इसकी आउटडोर्स में ब्राइटनेस पर्याप्त होती है। इसके अलावा इस पर Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। मुझे एक बात इस फोन की बड़ी पसंद आई कि इसके ईयरपीस में एक वाइट नोटिफिकेशन लाइट है और इसके टॉप फ्रेम में एक IR ब्लास्टर दिया गया है। फोन का पावर बटन दाएं में है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी एम्बेडेड है। अब इसकी पोजीशनिंग सब लोगों को पसंद ना आए, पर यह डिवाइस को तेजी से अनलॉक कर पाता है। इस फोन का रियर पैनल ग्लॉसी फिनिश में आता है और इस पे आसानी से फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस पड़ जाते हैं जिसे हमें बार बार साफ करना पड़ता था। अच्छी बात है कि आपको डब्बे में एक फोन केस मिलता है जिससे आपको शायद थोड़ी मदद मिले। आखिर में अब बात करते हैं इस फोन के सॉफ्टवेयर की। Redmi Note 9 Pro Max MIUI 11 सॉफ्टवेयर पर चलता है जो कि Android 10 पर बेस्ड है। हमारा यूनिट अप्रैल 2020 के सिक्योरिटी पैच से लैस है। निराशा की बात है कि यह फोन खूब सारे प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर ऐप्स के साथ आता है और आपको बहुत से स्पैमी नोटिफिकेशंस भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस Redmi Note 9 Pro से मिलता जुलता ही है। Redmi Note 9 Pro Max ज्यादा दमदार है, बेहतर बैटरी लाइफ देता है, अच्छे कैमरास पैक करता है और Android के लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है। हालांकि इन सारे फीचर्स का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है जब हम Redmi Note 9 Pro को भी पिक्चर में लाते हैं, क्योंकि अगर किसी का बजट टाइट है तो वो Note 9 Pro लेकर एक्स्ट्रा पैसों को सेव कर सकता है। हालांकि अगर आपको बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो बिना किसी डाउट के Redmi Note 9 Pro Max एक बेहतर विकल्प है। Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max दोनों ही फोन्स के कंपैरेबल वेरिएंट्स, माने कि सेम रैम और सेम स्टोरेज वाले वेरिएंट्स के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है वो अराउंड 1000 रुपए के आसपास का है। अब ऐसे में आपको Redmi Note 9 Pro Max में बेहतर कैमरास और फास्टर चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं, तो इससे आपकी चॉइस इन दोनों फोन्स के बीच में आसान हो जानी चाहिए। इसके अलावा इसी सेम प्राइस में आप Realme 6 Pro या फिर Poco X2 जैसे ऑल्टरनेटिव्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा Redmi Note 9 Pro Max का रिव्यू। क्या आपको लगता है कि 16,499 रुपए के दाम में ये फोन Redmi Note 9 Pro से एक बेहतर डील है? मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हिंदी की तमाम टेक खबरों के लिए hindi.gadgets360.com पर जाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।